डॉक्टर अजय आलोक, एक तरफ पवन खेड़ा कह रहे हैं कि और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप बजरंग बली के नाम पर बजरंग दल को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपके नेता, आप जो कि असम के सीएम है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आज जिन्ना भी जिंदा होते तो इस तरह की विचारधारा नहीं रखते। क्या आपको लगता नहीं कि दोनों बातों में अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइन है, खेड़ा साहब की भी और हेमंता की भी? बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आज बजरंग दल को या पीएफआई को इनको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, पहली बात, क्योंकि राज्य सरकार कभी किसी को बैन नहीं कर सकती। इन्होंने किया जानबूझ के, इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए किया और कोई कारण नहीं था। हमारा कहना है कि करिए मुसलमान को खुश, लेकिन उसके कारण बाकी लोगों को तबके मत लाइए। हर व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, बजरंग बली की पूजा करता है, वो बजरंग दल है। मैं बजरंग दल हूँ, जी आप बजरंग दल है, कि आप भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। ठीक है, माजिद हैदरी मतलब क्या हुआ? माजिद हैदरी को स्क्रीन पे लेके आइए, रिजवान अहमद को स्क्रीन पे लेके आइए, तनवीर अहमद को लेके आइए, सब इंतजार करें। अखिलेश जी, यू मेड योर पॉइंट। माजिद हैदरी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने इसको घोषणा पत्र में लाके, क्योंकि जेडीएस भी कह रही है कि ये नॉन इशू था, इसको इशू बनाने की आवश्यकता नहीं थी, एक तुरुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाल दिया है? देखिए अमीश भाई, जिन बजरंग बली के लिए मेरे हिंदू भाई कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोग उजागर, उस बजरंग बली की आप तुलना बजरंग दल से करेंगे? अमीश भाई, जिस तरह इस्लामिक स्टेट का कोई रिश्ता इस्लाम से नहीं है, बजरंग दल का कोई रिश्ता बजरंग बली से नहीं है, राम सेना का कोई रिश्ता श्री राम से नहीं है, क्या आप बाबू बजरंगी को बजरंग बली का भक्त कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये सब यहाँ पे राजनीति धर्म के नाम पे जो चलाई जा रही है, उस धर्म के नाम पे राजनीति की दुकानों का नाम है। कहीं पे बजरंग दल है, कहीं पर वीएचपी है। और अमेरिका की सरकार ने 2018 में केवल बजरंग दल को बैन नहीं किया, वीएचपी को भी कहा कि दोनों उग्रवादी संगठन है। और तब भाजपा की सरकार ने चुप्पी डाली, क्योंकि तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते थे। ये धर्म के नाम पे राजनीति की दुकानें चल रही हैं, दुकानें बंद होनी चाहिए। इस देश को बजरंग दल मुक्त बनना है, इस देश को बिल्कुल, मैंने ओके प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को एलिमिनेट करना है और उस विचारधारा को जो पनपाता है उसको भी एलिमिनेट करना चाहिए। उससे भी आप सहमत है? देखिए, हम तो कह रहे हैं जो हो रहा है, जहां पे भी आतंक है, जिस रूप में है, उसको आतंक को खत्म करो। इस देश में बजरंग दल मुक्त होना, वीएचपी मुक्त होना जरूरी है। प्यार मोहब्बत, वीएचपी का क्या लेना देना? ओके रिजवान अहमद, ओके माजिद हैदरी, यू मेड योर पॉइंट। माजिद हैदरी, यू मेड योर पॉइंट। माजिद जी, यू मेड योर पॉइंट। माजिद हैदरी, यू मेड योर पॉइंट। यू मेड योर पॉइंट। दैट इज व्हाई आई सेड, रिजवान अहमद, इट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। बैनिंग बजरंग दल, बैनिंग वीएचपी इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। अमीश भाई, 2 मिनट जी 60 सेकंड दे दीजिए। जी 60 सेकंड दिया आपको। अरे चुप रहो यार। माजिद हैदरी शांत, अब आपने अपनी वक्तव्य को रख लिया। अमीश भाई, कर्नाटका में कांग्रेस का चुनाव अच्छा खासा चल रहा था, करप्शन इशू था, एंटी इनकम्बेंसी इशू था। इन्होंने ये सोचा कि जो मुस्लिम वोट एआईएम, जेडीएस, एसडीपीआई में डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसी बकवास कर दो कि वो वोट भी खिसक के हमारे पास आ जाए। और उस बकवास के चक्कर में जो ये हिंदू वोट बैंक में अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी इन्होंने गुड़ गोबर करवा लिया। नंबर 1 बात। और आखिरी बात, वो सवाल का जवाब नहीं मिला। बजरंग दल पे बैन हो या ना हो, मुझसे मतलब नहीं। अखिलेश भाई से एक सीधा सवाल है, पीएफआई पर बैन सही हुआ या गलत हुआ? नेशनल टीवी पे बता दें, सही हुआ या गलत हुआ? अखिलेश जी जना, अरे हम लोगों ने तो बहुत पहले से डिमांड की थी, यूपी में भी की थी, और 2019 में यूपी के डीजीपी ने केंद्र सरकार से पीएफआई पे बैन करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब लेटर भेज दिया। लेकिन यूपी सरकार का डीजीपी का लेटर वहां रद्दी के खाने में पड़ा रहा, और अब जाके 3 साल बाद केंद्र की सरकार जागी है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, जो भी लिप्तता पाया जाएगा, जो भी गुण दोष के आधार पे उसकी जांच के अनुपात में उसके ऊपर हम लोग दंड की बात करते हैं, चाहे जो हो। ठीक है रिजवान अहमद, बोलिए। यूपी सरकार ने 19 से भेजा था। 20 सेकंड रिजवान अहमद। मैं पूछ रहा हूँ रिजवान भाई, यूपी की सरकार ने, यूपी के डीजीपी ने 2019 में पीएफआई को पॉइंट बाय अखिलेश सरकार को लेटर भेजा था कि नहीं भेजा? जवाब रिजवान कह रहे पीएफआई पे बैन होना चाहिए। अगर अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे पीएफआई पे बैन होना चाहिए। कांग्रेस पीएफआई को बैन करना चाहती थी,
एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट आपसे अगर पीएफआई को बैन करना चाहती थी, एक मिनट रुकिए, तो जहां जहां कांग्रेस ऑडियो डाउन। रिजवान अहमद को 20 सेकंड है। रिजवान अहमद बोलिए 20 सेकंड। मेरा सीधा सवाल है कि अगर कांग्रेस पीएफआई को बैन करना चाहती थी तो जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां वहां राज्य स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया? कर्नाटका में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया? जवाब अखिलेश जी 20 सेकंड 2019 में, हाँ 2019 में यूपी के तत्कालीन कर्नाटक सरकार की बात पूछ रहे हैं जब आपका शासन था। अरे सुनिए, सारी बात सुनिए। जब किसी को गुड़ दोष के आधार पर पाएंगे तो हम देंगे। और भी सरकारों ने पीएफआई पे बंद करने का लेटर लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने 3-4 साल तक उन लेटरों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? किसका इंतजार कर रहे थे? 2019 में यूपी तो करा ना, इसी गृह मंत्री अमित शाह ने बैन करा। पीएफआई को तो बैन करने आपको के तो लिए बधाई देनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। इसी अमित शाह ने बैन करा, इसी मोदी सरकार ने बैन करा पीएफआई को। इसी मोदी सरकार ने बैन करा पीएफआई को। नहीं, क्या कर रही थी? पीएफआई को तो बैन इसी शासन ने किया है। 4 साल पहले बैन करने का अनुरोध एक प्रदेश सरकार ने किया। एक सेकंड साउथ की कई सरकारों असम ने किया। के उसको केंद्र सरकार तनवीर अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। तनवीर अहमद, असम के सीएम कह रहे हैं कि आज अगर जिन्ना भी जिंदा होता तो वो भी बजरंग दल को बैन करने की बात नहीं करता, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ऐसा घोषणा पत्र नहीं बनाता। ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। डू यू एग्री टू इट? ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करने की कोशिश है। और एक एनालिसिस जो रिजवान अहमद ने बोला कि जेडीएस के पास अगर मुस्लिम वोट जा रहे हैं तो ना जाए, एआईएम के पास जा रहे हैं तो ना जाए, हमारे पास सारे आ जाए, उसके लिए खेल खेला गया है। सिर्फ पहली बात दो टुकड़ों में इसका जवाब दूंगा कि जिन्ना से हमारा कोई लेना देना न था, ना है, ना होगा। जिन्ना का लेना देना आडवाणी साहब के साथ था, अब शायद हेमंत बिस्वा शर्मा का है, इसलिए वो जिन्ना को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो उनको उनकी पार्टी से जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, ये देश डेफिनेटली भगवान राम का है, हनुमान का है, गौतम का है, नानक का है, चिश्ती का है। सब ने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब से इस देश को बनाया है, इस देश को संवारा है। और तीसरी और अहम बात, मुसलमान सबसे पिछड़े हैं, सबसे निचले हैं, कुचले जाए जा रहे हैं, एजुकेशन में नीचे हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी में नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। हाथ जोड़कर मैं कांग्रेस, बीजेपी तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि मुसलमान को एक मुद्दा बनाकर इलेक्शन मत कीजिएगा। मुसलमान ऑलरेडी कुचला जा रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। मुसलमान चाहता है कि वो आगे बढ़े, एजुकेशन में उनकी बच्चों का एजुकेशन हो, हेल्थ हो। बजरंग दल पर बैन लग जाएगा, कहां लेके जा रहे हैं? हो रहा है इसका। Exactly, I agree with you on that point. It is a very fair. यहाँ पर मेरे दोस्त डॉक्टर अजय आलोक साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। अरे बजरंग दल को बैन करे, मुसलमान लोभित नहीं होगा। मुसलमान के घर में आप अनाज दीजिए, एजुकेशन दीजिए, हेल्थ दीजिए, तब मुसलमान खुश होगा। ओके, ये अखिलेश जी, आप टाइम लिमिट को ध्यान रखिएगा, 15 सेकंड। एंड डॉक्टर अजय आलोक। अखिलेश जी, जो बात हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री, आपके पुराने साथी रहे, पुराने नेता रहे, वो कह रहे हैं कि आज अगर जिन्ना भी जिंदा होते तो वो ऐसा जो मैनिफेस्टो है नहीं बनाते जो कांग्रेस पार्टी ने आज बनाया है। जी, देखिए, जहां पे आज कांग्रेस पार्टी जिन्ना से भी नीचे चली गई। अब फिर आप बीच में झटका ले लेके बोलते हैं। सवाल है मेरा, जहां पे आज जिस दल में है, जिस विचारधारा में है, वो जिन्ना एक ही थे जंग आजादी में। इस देश के बंटवारे के लिए दोनों लोग वही चाहते थे, जो जिन्ना एक दूसरे, एक सिक्के के दोनों पहलू थे, तो इसलिए जिन्ना उनको याद आते रहेंगे। और जिन्ना की उनकी आत्मीयता रही है ना जंग आजादी से लेकर के इतिहास में, जिस दल में वो हैं, इसलिए जिन्ना याद आते हैं। मैंने बार बार कहा अमीश देवगन जी कि आओ ना भैया, काम बताओ ना। ठीक है, काम बताइए। अजय आलोक, आपको जिन्ना क्यों याद आ रहे हैं? और आपकी पार्टी को जिन्ना क्यों याद आ रहे हैं? काम याद आना चाहिए, जिन्ना क्यों याद आ रहे हैं? और क्यों बोला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि आज कांग्रेस पार्टी जिन्ना से भी नीचे चली गई है? काम अगर किए होते, सच्चाई यही है अमीश जी। ठीक है अखिलेश जी, कट सी दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक को भी, वो आपके बीच में नहीं बोले, लगातार आप बोले। ओके, अजय आलोक आपकी बारी है। डॉक्टर अजय आलोक, सच्चाई ये है अमीश जी
अमीर जी, सच्चाई यह है कि इस देश में जब जब नेहरू का नाम लिया जाएगा ना, तो जिन्ना का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू वो दोनों थे। इन दोनों की आत्मकथा ने भारत का विभाजन किया। पाकिस्तान तो बन गया इस्लामिक देश, इसको बना दिया सेकुलर, इसे क्योंकि हिंदू विरोधी थे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि गांधी परिवार हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है। हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताओं को हमेशा इस देश में कुचला गया है कांग्रेस के राज में सिस्टमैटिक करके। और आज मैं फिर कह रहा हूं, बजरंग दल का मतलब था बजरंग बली का अपमान करना, और यह जानबूझ के किया गया है। जैसा कि अभी रिजवान साहब ने बताया कि मुसलमानों को एकजुट करो। अरे भैया, ले जाओ मुसलमान को, इतना ही चाहिए, लेकिन हमारे देवी देवताओं को बख्श दो। नहीं बख्शोगे तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। लेकिन इसका काउंटर पॉइंट क्या है? कांग्रेस कह रही है कि ये बजरंग बली की बात नहीं है, बजरंग दल की बात है, एंड बीजेपी बजरंग बली और बजरंग दल को इक्वेट कर रही है। आंसर इट। मैंने फिर कहा, हर वो व्यक्ति जो बजरंग बली की पूजा करेगा वो बजरंग दल का ही है। ओके। बजरंग दल कोई आतंकी संगठन नहीं है। आप भी बजरंग बली की पूजा करते हैं, तो आप भी बजरंग दल हो गए फिर। और इनको आतंकी में हर जगह प्यार दिख जाता है। कल केरला स्टोरी में भी प्यार दिख रहा था कि फिल्म को बैन कर दो, कांग्रेस ने कहा था। पूछ लीजिए जी, केरला में कौन सा बजरंग दल है। तुष्टिकरण की प्रकाशता क्यों? 10 सेकंड अखिलेश जी, 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड। श्री गुरु चरण सरोदर निजमन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जय जो दाग प्रचार बुद्धि जान के सिमरो पवन कुमार बल देव हर जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपित लोक जागर रामदूत तल महावीर विक्रम बजरंगी कुमदा संगी कंचन वीर व्यास सुमदा कानन कुंडल कुचित के हाथ कांधे मुंह जन उसाजे। ये है बजरंग बली का प्यार, हमारे दिल में है। तिजारत नहीं करते हैं उनकी। आपके राजनीति कर रहे हो, मुद्दे हो तो मुद्दे पे बात करो। आओ मैदान में ताल ठोक करके, गलत हो गए। आओ, है मुद्दा। जी मुद्दा हो आपके पास, दोनों जगह डबल इंजन हो ना, आओ ना, मुद्दा हो तो बात करो। तो ऐसे गायब हो गए, बताओ, दिखोगे नहीं। एक उपलब्धि बता दो ना। 40 वर्षों तक इस देश में नहीं दिखने वाले। लेकिन अब एक और बात, कांग्रेस पर पीएम मोदी के बजरंग बाण के साथ ही राम मंदिर और कांग्रेस भी भूमिका वाला मुद्दा भी चर्चा का विषय बन गया है। व्यूअर्स, कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर के मुद्दे को लटकाने, अटकाने और भटकाने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको व्यूअर्स थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा और इस मुद्दे से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी दूंगा। राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा भारत की आजादी के ठीक बाद से हॉट टॉपिक बन गया था। 1948 यानी 1948 में यूपी में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। फैजाबाद सीट से समाजवादी विचारक नरेंद्र देव मैदान में उतरे। नरेंद्र देव फैजाबाद के ही रहने वाले थे और इलाके पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ भी थी। कांग्रेस ने बाबा राघव दास को उनके सामने खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बाबा राघव दास के भाषणों की मुख्य बात होती थी कि वो राम जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त कराएंगे। नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र देव वो चुनाव हार गए। इसके बाद 1985 का वो दौर आया जब राजीव गांधी के एक कदम को तुष्टीकरण वाली टॉप 100 की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो नाम की ट्रिपल तलाक पीड़ित महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल रास नहीं आया। दबाव में कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी की सरकार ने सर्वोच्च अदालत का फैसला संसद में पलट दिया। इसके बाद उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के जब आरोप लगे तो उन्होंने हिंदुओं को साधने के लिए 1986 में अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला खुलवा दिया। हालांकि ताला खोलने का आदेश फैजाबाद कोर्ट का था, लेकिन अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि ताला खुलने से स्थिति में क्या सरकार कानून व्यवस्था संभालने के लिए तैयार होगी, यानी कोर्ट ने पूछा। तब मौका सियासत साधने का था, इसलिए सरकार ने कोर्ट को हां में जवाब दे दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुनाया तो कांग्रेस 1986 वाले वाक्य को बताकर साबित करने की कोशिश कर रही थी कि असल में राम मंदिर का आंदोलन की सबसे बड़ी ध्वजवाहक तो कांग्रेस ही है। लेकिन 1990 में सोमनाथ से शुरू हुई लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को देश ने देखा था, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दावे बुरी तरह से फेल साबित हुए। देश को यह भी याद था कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने आधी रात को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। केंद्र की वीपी सिंह सरकार गिर गई थी। देश को
यह भी याद है कि कैसे 48 घंटों के अंदर अयोध्या पवित्र धरती काश के लहू से 2 बार लाल हुई थी, क्योंकि पुलिस को गोली चलाने का आदेश लखनऊ से आया था। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने एक अध्यादेश लाई जिसके तहत विवादित भूमि का 2.77 एकड़ हिस्सा यानी